तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं भारत की पहली महिला मुस्लिम सुल्तान के बारे में, जिसका नाम है रज़िया सुल्तान। इल्तुतमिश ने अपने कार्यकाल के दौरान ही रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और इल्तुतमिश के मरने के बाद 1236 में रज़िया जो है दिल्ली की जनता एवं अमीरों की सहायता से दिल्ली सल्तनत पर बैठती है और वह पर्दा प्रथा का त्याग कर देती है और खुले चेहरे के साथ पुरुषों के लिबास में दरबार में आती है। रज़िया सुल्तान का इस तरह से खुले दरबार में आना बहुत सारे दरबारियों को नागवार गुजरता है और बहुत सारे दरबारी इस बात का भी आरोप लगाते हैं रज़िया सुल्तान पर कि रज़िया सुल्तान का चक्कर उसके अबसिनियाई सरदार याकूत से चल रहा है, जो कि उसे घोड़े पर बैठने में मदद करता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात पर इतिहासकारों में मतभेद है। रज़िया सुल्तान 4 सालों तक दिल्ली सल्तनत पर सफलतापूर्वक शासन करती है और 1240 में उसे यह सूचना मिलती है कि तबरहिंद के इक़्तिदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया है। तो उसके विद्रोह को दबाने के लिए रज़िया सुल्तान खुद अपने सैनिकों के साथ तबरहिंद की ओर प्रस्थान करती है और इस तरह दिल्ली तख्त कुछ समय के लिए खाली पड़ जाता है। और जब रज़िया सुल्तान तबरहिंद के इक़्तिदार अल्तुनिया के साथ युद्ध करती है तो उससे हार जाती है और अल्तुनिया उसको बंदी बना करके उससे शादी कर लेता है। यानी कि अल्तुनिया और रज़िया सुल्तान की शादी हो जाती है। तब उन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। इधर दिल्ली का तख्त जब खाली पड़ गया था तो दिल्ली के तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बरहाम शाह को गद्दी पर बैठा दिया, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत बहराम शाह के हाथों में चला गया। इसकी जानकारी जब रज़िया सुल्तान को होती है तो रज़िया सुल्तान अपने सैनिकों के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान करती है, लेकिन रास्ते में कैथल में ही कुछ हिंदू डाकुओं के द्वारा रज़िया सुल्तान को मार दिया जाता है और इस तरह से रज़िया सुल्तान की मौत हो जाती है। दिल्ली के तख्त पर रज़िया सुल्तान का कार्यकाल लगभग 4 साल का रहा है और बहुत सारे इतिहासकारों ने ये माना है कि रज़िया सुल्तान एक सफल शासिका थी, लेकिन कुछ इतिहासकार रज़िया सुल्तान को एक असफल शासिका कहते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि उनका ये मानना है कि रज़िया सुल्तान एक असफल शासक इसलिए थी क्योंकि वो एक स्त्री थी और बहुत सारे अमीर या फिर तुर्क सरदार ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उस पर एक स्त्री शासन करे, यानी कि एक लड़की उस पर हुक्म चलाए, वो उनको बर्दाश्त नहीं था, जिसकी वजह से रज़िया सुल्तान को गद्दी से हटा दिया गया। तो ये कहानी थी रज़िया सुल्तान की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।